हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 और क्लास 6 में चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाएं और चैप्टर फर्स्ट में क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो आपके सामने ये दिख रहा भी होगा। तो ये भोजन का घटक क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, सारी चीज बात करेंगे। तो चलते आपसे मैं एक बात करता हूँ आपके डेली लाइफ से रिलेट करके। क्या आप रोज क्या क्या खाते हैं? तो आप कभी कहिएगा भैया मैं मॉर्निंग में तो चाय या रस खाता हूँ, कभी कभी कहोगे कि मैं पराठा खाता हूँ मॉर्निंग में। कभी आप क्या खाते हैं बताइए जल्दी से। आप कहिए कि भैया कभी कभी हम तो अंडे रोल खाते हैं, यस नो। फिर कहूँगा मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए दोपहर में आप क्या खाते हैं? तो आप कहिएगा लंच टाइम में तो मैं कभी दाल चावल खा लेता हूँ, या बिरयानी खा लेता हूँ, या रोटी भी खा लेता हूँ, यस। फिर मैं कहूँगा शाम को क्या खाते हो? तो शाम को कहोगे भैया मैं तो कभी पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, या समोसा खा लेता हूँ। ये सारी चीज़ देख रहे हो क्या हो रहा। फिर मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा कि रात को आप क्या खाते हैं? तो फिर कहोगे रात को भी भैया कभी दाल रोटी हो जाता है, या सब्जी रोटी हो जाते हैं, या सिर्फ दूध पी के हम सो जाते हैं, यस या नो। तो क्या है ये खाना आप रोज अलग अलग क्यों खाते हैं? क्या रीज़न है? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक ही टाइम में एक ही तरह का खाना रोज, सुबह भी वही दाल रोटी, रात को भी दाल रोटी, सुबह है ना, दोपहर में भी दाल रोटी। तो ऐसा क्यों नहीं करते? आप अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? तो आज हमें पता चल जाएगा कि हम अलग अलग खाना क्यों खाते हैं, हमारे शरीर को रिक्वायर्ड क्यों है, सारी चीज बात करें। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के दिखाते हैं। लिखा हुआ है अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड द ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस, सांबर एंड द वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर, भिंडी, येट अनदर मील कुड बी उपमा, फिश करी एंड वेजिटेबल। एक प्रकार के भोजन में रोटी, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में उपमा, मछली तथा सब्जियों हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रखे हैं कि भैया हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। कभी दाल चावल खाते हैं, कभी मछली रोटी हो जाता है, सब्जी एंड चावल हो जाता है। तो हम रोज अलग अलग खाना खाते हैं। पता होना चाहिए जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है। उसके हम कुछ भी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी रहता है। तो ये क्या, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? अब हम कुछ फल खाएं तो जो फल खाएं उसके अंदर क्या होता है कि हम खाते हैं, तो उसके अंदर होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है भैया? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या करता है भैया? हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या करता है? हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। कोई पूछेगा न्यूट्रिशन क्या होता है, कह रहे कि न्यूट्रिशन वो होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है, और न्यूट्रिशन हमें क्या करता है? बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलप करने में हेल्प करता है। इसलिए न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ना आप ग्रोथ होगा, तुम ना बड़े होगे ना छोटे हो जाओगे, मतलब जैसे कि तैसे हड्डी उड्डी रह जाओगे। तो इसलिए न्यूट्रिशन आपके बॉडी को बहुत चाहिए। न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके के होते हैं, यस या नो। न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है मैंने बता दिया। जब जो भी चीज़ आप खाते हो, जो फूड खाते हो, उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन पाया जाता है। चलते हमें ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सा खाना खाता हूँ तो उसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है। सारी चीज़ हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, लिखा हुआ उसको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। Ingredient contains some component that are the needed by our body. These component are called nutrition. जो मैंने बोला वही चीज़ में लिखा हुआ है कि भैया जो न्यूट्रिशन है ना वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। चलिए, ऐसी सामग्री जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो हमारा जो फूड के जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड, आवर फूड आर नेम एज, जो हमारे फूड के ना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन कौन से भैया मैं देखता हूँ। यहाँ पर हमारे तरीके के न्यूट्रिशन है। कौन से भैया? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, प्रोटीन, क्या भैया, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज। ये सारे चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं भैया, सब चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन सबसे पहले हम जानते भैया, कार्बोहाइड्रेट मुझे चाहिए। तो मुझे भाई कोई कह देगा डॉक्टर कि भैया सर आपको ना हम चेकअप कराएं, और चेकअप कराने डॉक्टर कह रहा है कि भैया आपको ना कार्बोहाइड्रेट की कमी है,
भाई हम तो साइंस पढ़ते ही नहीं है, तो हमें क्या पता कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना तो क्या खाएंगे। तो आज पता चल जाएगा कि भैया आपको डॉक्टर बोल देगा आप भैया आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो समझ जाना भैया क्या क्या खाना। तो चलते, तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट खाने से, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सामान खाने से आपको क्या करता है, बॉडी में एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलेगा तो भैया वर्क करोगे। अब भैया कौन कौन सा चीज को खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पहला आप क्या खा सकते हो भैया, जल्दी से बताएं। व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, स्वीट, पटाटो, शुगर कैन, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा, ये सारी चीज आप खाओगे ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है तो आपको ये सारी चीज खाओगे, और खाओगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो फिर आप काम करोगे। यहाँ पर डायग्राम भी है, तो डायग्राम भी देख सकते हो आराम से, जैसे हिंदी में भी लिखा है गेहूं, चावल, बाजरा, है ना, शकरकंद, गन्ना, पपीता, आम इत्यादि, ये सारे हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया। और ये कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, चलिए मेन फंक्शन इसका, मेन और भी काम है इसका, बट मेन फंक्शन है, ये काम क्या चीज का करता है, ये बॉडी का, ये एनर्जी बढ़ाता है, हमारे प्रोवाइड करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। चलते हैं अब हम अगला। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तो हमें पता चल गया कि भी कार्बोहाइड्रेट से ये चीज खाऊंगा, चावल, राइस, व्हीट, है ना, पपाया, मैंगो, ये सब खाऊंगा तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। बट भैया मुझे सब चीज खाकर तो टेस्ट नहीं करना है। अब मान लो मैं खा लिया और उसमें ऐसा कुछ हो ना, मैं राम राम सत हो जाए, तो साइंटिफिक चेक करने के लिए हमेशा हर चीज़ को चेक नहीं करना, मतलब मुंह से टेस्ट करना जरूरी नहीं होता। आपको एक्सपेरिमेंट के साथ आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि हमें पता चल जाए कि इस चीज़ के साथ, इस चीज़ सामान के में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो चलते हैं, सबसे अच्छा पहले जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते, फिर अपने भाषा में बताऊंगा। कह रखा, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम एंड और रो इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 bone dilute hydrocolloidic solution on it. Observe it if the any change in the color of the food item. Did the turn blue black and blue black color indicate that it contains starch and carbohydrate. तो यहाँ पर बोल रखा है भैया कोई भी चीज़ ले लेना, मान लो मैंने आलू ले लिया, और आलू लेने के बाद मैं क्या करूँ, उसके अंदर 2-3 बूंद क्या डाल दूंगा भैया, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। मैं क्या डाल दूंगा, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन डाल दूंगा उसके अंदर। डालने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका कलर चेंज हो जाए, ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाए, तो समझ जाना उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च होता है तो समझ जाना अच्छा इसमें स्टार्च है, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है। जिस चीज़ में स्टार्च होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आप कोई भी फूड लोगे और ऐसा हो गया ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो गया, उसमें क्या डालोगे भैया, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन डालना है, और देन ब्लू एंड ब्लैक में कलर चेंज हो जाएगा। तो समझ जाना अच्छा भैया तेरे में तो क्या भैया, इस सामान को खाऊंगा ना तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको घर पर भी कर लेना है, नमक लेकर उसमें डाल के देखना क्या कलर चेंज हो रहा है, तो समझ जाना कि जो पटाटो आलू है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पास आ गया। फैट मीन्स वसा। अब हमारा जो न्यूट्रिशन सेकेंड है फैट, तो वसा है, ये क्या है, ये क्या करता है हमारी बॉडी को, कहाँ हेल्प करता है, कह रहे फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, फैट गिवन एज अ मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि भैया ये जो वसा है ना, ये एनर्जी तो देता है, बट किससे ज़्यादा, जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ये हमें एनर्जी देता है। वसा जो है ना कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है और वसा भी देता है, बट कंपेयर करेंगे कि भैया दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी देता है, तो कहोगे वसा देता है। और देखो अब भैया मुझे एनर्जी चाहिए, तो वसा कौन कौन सा प्रोडक्ट खाने से मुझे वसा मिलेगा, तो कह रहे प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ प्लांट से मिलता है, जो सामान, जो फूड जो प्लांट से हमें मिलता है उसको प्लांट सोर्स बोलते हैं। एनिमल सोर्स क्या होता है, जिस चीज़ से एनिमल से मिला जाता है उसको एनिमल सोर्स बोलते हैं। जो चीज़ एनिमल से मिला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले ले, नट हो गया, तिल हो गया, नट्स हो गया, क्या लिखा है बेटा, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। एनिमल सोर्स में देख सकते हैं एग्स हो गया, है ना, क्रीम, बटर, घी, मिल्क, मीट, फिश, ये सारी चीज़ खाओगे
ये सारी चीज़ खाओगे तो आपको समझ जाना कि अच्छा ये सब चीज़ खाने से मुझे क्या मिलेगा, फैट। और इसमें फैट है, और फैट क्या करता है, हमारे एनर्जी देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि प्लांट से कौन कौन सा सामान मिलता है एंड एनिमल से कौन कौन सा सामान मिलता है, और ये सब खाने से मुझे क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। यस या नो, फैट इट इज। अब फैट को टेस्ट कैसे करेंगे भैया, चेक तो हर चीज को नहीं करेंगे, तो इसके लिए बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। देखते हैं, लिखा है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम एंड wrap it in the piece of the paper and the crush it, take care it the paper does not tear. Now strain the paper and absorb it carefully. Does it have any oil? Pitch hold the paper again sight. Are you able to see the light faintly through this pitch and only pitch on paper, so in that the food item is the content fat. तो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मैंने समोसा ले लिया। समोसा ले लिया, लेने के बाद उसको ना मैं कोई पेपर पर डाल दिया। ठीक है, अब जिसमें अब रख तो दिया, थोड़ा देर के बाद मैं हटा रहा हूँ, देख रहा हूँ उसमें ऑयल लग गया। अब उसको मैं कोई भी लाइट है उसके पास देखूंगा तो देखो धुंधला धुंधला लाइट आर पार हो रहा होगा, तो इससे ये पता चल जाएगा अच्छा ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये सामान में, ये फूड में, ये खाने वाला चीज़ में क्या है भैया, फैट है, मतलब वसा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हिंदी में वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए भैया अब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। भैया हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लिया एंड वसा के बारे में बात कर लिया, ये दोनों क्या कर रहे थे, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। चलिए अब हम प्रोटीन एंड के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन इज अ नीड बाय ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो भैया प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में एंड रिपेयर करने में हेल्प करता है। रिपेयर का मतलब क्या हो रहा है भैया, बॉडी हमारा रिपेयर होता नहीं, जब आप मसल्स बॉडी बनाओगे तो हमारे सेल्स क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके अंदर ही क्या सेल टूटते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसलिए आप सुने भी होंगे जो बॉडी बनाते हैं, जिम करते हैं, वो प्रोटीन का डब्बे उब्बे लेकर प्रोटीन का यूज़ करते हैं और अपना बॉडी बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी का जो सेल्स है ना उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है और ग्रोथ भी होता है। इसलिए प्रोटीन आपको जो बॉडी बनाते हैं वो तो यूज़ करते हैं, बट आप लोग ऐसा ना करिएगा, आपको नेचुरली चीज़ प्रोटीन यूज़ करना। तो भैया मैं भी डब्बा खाऊं क्या, नहीं, आपको डब्बा नहीं खाना, आपको नेचुरली जो आइटम मिलता है, फूड मिलता है, उसको खाना। कौन कौन सा आइटम है, जैसे कि प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या मिलेगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोयाबीन हो गया, पीस हो गया, बीन्स तोर दाल हो गया, का दाल हो गया, चने हो गए, ये सब क्या हो गया, प्लांट सोर्स होता है। एनिमल सोर्स जैसे मुझे एग खाऊंगा, पनीर, फिश, मीट, मिल्क, ये सब खाने से मुझे क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा भैया, प्रोटीन मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि भैया प्रोटीन खाने के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए तो बॉडी को, तो मुझे प्लांट के कौन कौन सा चीज़ खाना होगा एंड एनिमल वाइज से कौन कौन सा सामान मिलता है। तो भैया ये सब खाने से, इसलिए कहते हैं मम्मी पापा कहते कि बेटा दाल खाया करो, है ना, मिल्क ये पिया करो, इसमें क्यों, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, और बॉडी को रिपेयर भी करता है, हमारा सेल बनता है, और जिस आदमी का सेल बनता है एंड टूटता है तो उसका बॉडी बहुत अच्छा बनता है एंड डेवलप होता है। जैसे कि हर चीज़ को हम टेस्ट करते तो वैसे भी हम प्रोटीन को भी टेस्ट करेंगे। उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, द टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम इन द to be tested, grind in the food item, put in the food time into test tube and add 10 drop of water to the test tube and the shake well, add 2 drop copper sulfate solution and 10 drop caustic soda solution to the test tube and the shake well. Observe the color of the mix. Violet color indicate the presence protein in the test फूड आइटम। तो यहाँ पर बोल रहा है थोड़ी मात्रा में खाने की वस्तु का परीक्षण करें, भोजन पदार्थ को पीसे, खाने की चीज़ को टेस्ट ट्यूब में डालें, परखनीली के 10 बूंद पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। टेस्ट ट्यूब में 2 बूंद कॉपर सल्फेट घोले और 10 बूंद कास्टिक सोडा घोल डालें और अच्छी तरह हिलाएं। मिश्रण का रंग देखो, बैगनी रंग परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ की में प्रोटीन उपस्थित का संकेत करता है। मतलब कि भैया कोई भी फूड लिया उसके अंदर आपको क्या क्या डालना मैंने बता दिया भैया कि आपको ना डालना क्या क्या, आपको वो नाम पता होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बता दिया है, पहले तो कास्टिक सोडा आपको डाल लेना है, ठीक है, वो डाल लेना है। फिर उसके बाद क्या भैया, कॉपर सल्फेट, ये दोनों डालने के बाद आपका कलर बैंगनी कलर में चेंज हो जाए फूड का,
समझना तो समझना। अच्छा, इसके अंदर ये जो फूड है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या न्यूट्रिशन है, ठीक है। चलिए, विटामिन क्या है, ये भी तो भैया न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो प्रोटीन अस फ्रॉम डिसीज, ये हमें विटामिन क्या करता है, बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी जो होती है ना उसको लड़ने के लिए हमें विटामिन बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हेल्प टू कीप आइज, बोन्स, टीथ एंड द गम्स हेल्दी, हमारे आँखों, हड्डियाँ, दांतें और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो ये विटामिन है ना भैया, ये शरीर में जो बीमारी होती है उस बीमारी को रोकने के लिए, लड़ने के लिए, जैसे हड्डी में दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है एंड दांतों में दिक्कत है, ये सारे विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी हो रहा है तो समझ जाना कि भैया इसको बढ़ाना है, विटामिन बढ़ाना है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए और कौन सा विटामिन खाएंगे। विटामिन भी ए बी सी होता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी की कमी है तो भैया आपको राइस, लीवर, वेट खाना है। सेम एज इट इज़ विटामिन सी की कमी है तो भैया आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गोवा, अमरूद मतलब टमाटर, ऑरेंज, ये खाना है, ठीक है। और आपको विटामिन डी की कमी है, ठीक है, तो जैसे फिश, एग, लीवर, मिल्क, बटर, ठीक है, ये सब खाना है। अब सेम एज इट इज़ आ जाएगा भैया डिसीज फ्रॉम विटामिन, जैसे विटामिन ए से रेटोंडी का बीमारी होता है। रेटोंडी का मतलब क्या होता है कि आपको साफ साफ नहीं दिखता, अंधेरा में दिक्कत हो जाता है, रात को दिक्कत होता है। वैसे वेरी विटामिन बी की प्रॉब्लम होता है। सी मतलब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई से क्या होता है, बचपन हो जाता है। एंड विटामिन के से रक्त का थकन बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होता है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं भैया मिनरल क्या करता है हमारे शरीर को। कह रहे हैं मिनरल आर द एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड द मेंटेन गुड हेल्थ। कह रहा है कि भैया जो खनिज है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। मिनरल के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है, जैसे मैं तो बता दिया मिनरल आपको प्रॉपर बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। जैसे मिनरल में आ जाता है भैया, मिनरल में कैल्शियम आता है ना, क्या आता है, आयरन आता है, आयोडीन आता है, फॉस्फोरस आता है। इसमें मान लो कैल्शियम की, तुम्हें कह दिया कि कैल्शियम की कमी है तो भैया क्या खाना है भैया, हमें पता भैया कैल्शियम की कमी आ जाएगा तो हमें एग एंड मिल्क खाना। सेम एज इट इज़ आयरन की कमी बता देगा तो एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, फिश, किशमिश, ये सब खाओगे तो आयरन की कमी होगी तो ये रिकवर हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। आयोडीन का मतलब नमक वमक कहेगा आयोडीन की कमी है तो भैया नमक वमक का सेवन करना है आपको, ठीक है। और जिंजर, अदरक, ये सब यूज़ करिएगा। फॉस्फोरस की कमी होगा तो भैया राइस, मिल्क, बनाना, है ना, मिर्च, ये सब खाइएगा तो भैया फॉस्फोरस की कमी है तो ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिनरल क्या करता है मैंने बता दिया, मिनरल आपको पूरा इनिशियल बॉडी को ग्रोथ करने में एंड मेंटेन गुड हेल्थ का मतलब हेल्प करता है। चलिए क्या होता है देखो, रफेज हेल्प टू द डाइजेशन फूड। कह रहा है कि भैया ये ना ये फूड कैसा है, रफेज क्या करता है, खाना जो हम खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट पचाने में हेल्प करता है। रफेज भोजन को पचाने में मदद करता है। अब भैया मुझे मान लो पेट में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो भैया रफेज का फूड खाना चाहिए। रफेज जैसे पेट क्लियर नहीं हो रहा है तो इसलिए हमें ये जो सामान बता रहा हूँ वो आपको खाना चाहिए। इससे क्या होगा, पेट आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो पचने का शक्ति है वो बढ़ जाएगा। कौन कौन सा वस्तु खाना बेटा, जैसे मोटे अनाज, दाल हो गए, ठीक है, सब्जी हो गए, आलू, पालक, मूली, गाजर, भिंडी और ताजे फल भी आप खा सकते हैं। और ये खाने से आपका क्या होता है, जो पाचन शक्ति है ना, मतलब डाइजेशन सिस्टम है ना, वो स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होगा तो आपका पेट क्लियर होगा। पेट क्लियर है तो मतलब आपको कोई सी भी बीमारी नहीं होगी। हर चीज़ क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में ही दिक्कत आता है। जो भोजन आप गलत सलत खाते वो पचता नहीं है, वो पचता नहीं है तो वो हमारे शरीर के अंदर ही इधर उधर फैलने की वजह से हमें बीमारी बहुत सारी हो जाती है। इसलिए आपको डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रांग करना और ये सारे अनाज आपको खाना है। इससे क्या होगा मैंने बता दिया, इससे ये होगा कि आपका जो पचने का शक्ति बढ़ेगा एंड आपके बाद फिर आपका वॉशरूम क्लियर होगा तो उससे कोई सी बीमारी नहीं होगा। जिस बच्चे को वॉशरूम में दिक्कत आता है एंड पेट में बहुत प्रॉब्लम होता है उसको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे वस्तु आपको खाना जरूरी है, ठीक है। क्या करता है भैया, वाटर बहुत जरूरी है। क्या वाटर हेल्प आवर बॉडी सॉफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। कह रहा है कि भैया फूड में से जो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करने वाला कौन ऑब्जॉर्ब करता, कौन लेता है भैया, वाटर लेता है। वाटर नहीं रहेगा तो भैया
जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर से न्यूट्रिशन तो लेगा ही नहीं बॉडी, वो तो सीधा ऐसे निकल जाएगा वॉशरूम सुबह होकर, ठीक है। इसलिए पानी हमें क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है फूड में से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू थ्रो आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज एन यूरिन एंड द स्वीट। तो हमें और जो वेस्ट जैसे कि मुझे पसीना आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, वाटर वेस्ट है तो ये कैसे पसीने के थ्रू बाहर आ रहा है। अब आप पानी पी रहे हो उसमें वेस्ट मटेरियल है तो पेशाब के थ्रू भी वो बाहर आता है। मतलब ये वाटर क्या करता है, आपका हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब कि भैया हम हर तरीके का, हमारे एक भोजन में फैट भी हो, प्रोटीन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाए, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, रफेज हो, सारी चीज़ एक खाने में मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। कह रहा है डाइट इज द कंटेंट प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो एक आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रोग और उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पानी का उचित भाग होता है, संतुलित आहार कहलाता है। इट इंक्लूड cereals and the pulse, fruit and vegetable, milk, पोल्ट्री एंड द डायरी प्रोडक्ट। इनमें अनाज और दालें, फल और सब्जी, मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद शामिल होते हैं। मतलब वही मैंने बोला कि भैया सब खाना, मतलब एक ही खाने के अंदर सारी चीज़ मिल जाता है, तो ऐसे डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। और इसलिए हम लोग बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं हम रोज़ ही कार्बोहाइड्रेट खा लें सुबह शाम रात दिन, ऐसा तो नहीं है। हम रोज़ कभी सेब खा लेते हैं, कभी मिल्क खा लेते, कभी चिकन खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, एक ही दिन में हम हर चीज़ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। कभी रात को सब्जी खा लें, दिन में चिकन खा लें, है ना, और शाम को बिरयानी खा लें या बाहर के कुछ और सामान खा लिए, है ना। तो ये कभी दाल चावल हो गए। तो ये क्या है भैया, ये ऐसा ही चीज़ को हम, इसलिए हम देखो बैलेंस डाइट इस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो बैलेंस डाइट नहीं लोगे, आपके शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया तो भैया तुम क्या हो जाएगा पता है, मान लो या तुम फैट वाला सामान खाए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम मोटे हो जाओगे, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए बैलेंस डाइट आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट आप नहीं लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनोगे। आप ज़्यादा फैट वाला सामान खाओ, आप कैसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, ये सेनो। तो इसलिए आपको बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, और नहीं ले रहे हैं तो आप लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ उतार लेना है आपको, और मैंने लास्ट में पूरा क्वेश्चन लगा रखा है, इसके आपको आंसर दे देना है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग।